नमस्कार। जगत नियंता ईश्वर को प्रणिपात के साथ विश्व के सभी भाई बहनों को जय जय कर्म ज्ञान। बहुत ही अद्भुत, विलक्षण, जादू समान एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसी साइंस जिसको समझने के बाद जीवन बहुत ही सुंदर, अद्भुत, प्रतिपल उत्साह उमंग से युक्त और शांति और संतुष्टि से युक्त रहने के साथ साथ आपके कर्मों में एक ऐसी कुशलता लाता है जिससे सफलता निश्चित। जिस क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ना चाहते हो उसमें 100% न केवल आप सफल होते हो बल्कि अगर असफल भी होते हो तो आप ये समझ जाते हो कि कहीं ना कहीं हमारे कर्मों की गुणवत्ता उस लेवल तक नहीं पहुंची जितना फल देने के लिए जरूरी थी। इसी कारण असफलता हमें हाथ लगी। तो हम कहीं निराश नहीं होते, कहीं उदास नहीं होते, कहीं हतोत्साहित नहीं होते, बल्कि जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ हमें चाहिए उसके लिए लगातार प्रयास करते रहते। दो कॉन्सेप्ट हमारे बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं कि जो हासिल है उसे पसंद करो या जो पसंद है उसे हासिल करो। जो बदल सकते हो उसे बदलने का प्रयास करो, लेकिन अगर जो पूरी मेहनत के बाद भी बदल ना पाओ उसे बिना विचलित हुए स्वीकार करो। ये अगर दो चीजें समझ में आ जाएं और इसको अपना ले आदमी तो बहुत ही चमत्कारिक बदलाव आपके जीवन में। मैं हमेशा कहता हूं कि कर्म ज्ञान से, जैसे कहते हैं, इसी आकृति में हमारी प्रकृति बदल जाती है। अपने आप हर क्षण अद्भुत प्रतीत होता है, बहुत ही सुंदर। और इसीलिए बीच में बार बार बोलते भी हैं कि इसके जैसा ज्ञान कहां। अगर समझ लोगे तो तुम्हारे अपने मुंह से अपने आप निकलेंगे। मतलब जैसे कहे ना कि जीवन में इससे प्यारा कुछ नहीं लगेगा। तुम क्या मिले कर्म ज्ञान, प्यार जिंदगी से हो गया। ऐसा भाव खुद ब खुद अंदर से आएगा। ऐसा नहीं कि किसी के बोलने से या कहने से, वो शब्द बोलने से आएगा। वो आपके अंदर से नया नया तरीके का उद्गार व्यक्त होगा और यही पहचान है उसकी। जब आप सही अर्थों में समझोगे ना, जब तक आप भौतिकता की तरफ पड़े हुए हो, बाकी चीजों की तरफ पड़े हुए, जब तक आपको वो जो एहसास, वो जो बदलाव का, एक बदलाव की अनुभूति, वो जब तक नहीं होगी अंदर से, पता हमें लगे कि इस ज्ञान से वाह क्या जीवन का, इस ज्ञान से पहले और इस ज्ञान के बाद। जैसे हम कोई इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं, कुछ सीखने जाते हैं, कुछ पढ़ने जाते हैं, कुछ हासिल करने जाते हैं, तो देखते हैं कि हाँ हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया। कई बार कुछ चीजें फिजिकल दिखाई देती हैं, जैसे वेट घटाने के लिए लोग जिम जाते हैं तो देखते हैं कि वजन में क्या हुआ। यहाँ आपके अंदर की खुशी को आपको स्वयं ऑब्जर्व करना कि कितना परिवर्तन हुआ, कितना बदलाव हुआ। तो अगर तुम कर्म ज्ञान साइंस समझ के हर समय अपना मूल्यांकन नहीं कर रहे हो, कम से कम हर महीने तो मूल्यांकन करना ही चाहिए कि हमारे अंदर कितना फर्क आया, तो समझो कि आप कुछ समझ के उसको अपना रहे हो। नहीं तो वैसे ही हुआ कि पूरे साल पढ़ते रहे और जब बाद में देखा तो आता तो कुछ नहीं। तो आने का तरीका क्या होता है, वहां एग्जाम में एक मार्क्स कैसे आए, दूसरा उस एग्जाम से आपकी लाइफ में स्किल कैसी आई। जैसे मान लो कोई इंजीनियरिंग भी करके आया, उसको कुछ स्किल तो आती नहीं है। स्किल मतलब योग्यता, वो कुछ अभी कर तो पाता नहीं है। अभी एजुकेशन का मतलब अगर आप कुछ कर नहीं सको तो आप अपने अर्थोपार्जन कैसे करोगे, खाली डिग्री से तो नहीं मिलेगा। कर्म ज्ञान में भी इसी तरह से आप जो सीखते हो उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो और इम्प्लीमेंटेशन के बाद आउटपुट क्या क्रिएट हो रहा है। आउटपुट में हैप्पीनेस है, आउटपुट में शांति है, आउटपुट में संतुष्टि है, आउटपुट में अपने आप एक उत्साह उमंग है, आउटपुट में सफलताएं हैं, आउटपुट में पारिवारिक सामंजस्य है, आउटपुट में आप जहां काम करते हो उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन है, आउटपुट में टीम वर्क है, आउटपुट में सबको साथ लेने की, साथ चलने की भावना है, आउटपुट में एक दूसरे का सहयोग है, आउटपुट में सबके लिए कुछ करने की भावना है, आउटपुट में समाज को कुछ देने की भावना है। ये सारी चीजें आउटपुट में। यानी अगर कर्म ज्ञान सीख रहे हो तो इनमें से क्या आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, ये सब स्तर पे इंक्रीज होना चाहिए।
तो तुम्हारे अंदर क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, ये मूल्यांकन करना भी इंपॉर्टेंट है। हर बार लेक्चर में खाली पढ़ाते जाना इंपॉर्टेंट नहीं होता या सिखाते जाना इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपको खुद देखना है कि जो हम सीख के जा रहे हैं उसके बाद हमारी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है। और कर्म ज्ञान से आया हुआ इंप्रूवमेंट जैसे कहते हैं ना असीम है, उसका कोई सीमा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो बदलाव हैं वो ऐसे हैं जो मापे नहीं जा सकते और जिसमें कोई प्लेटू लेवल, जैसे खाना खाने के बाद एक हद तक आप खाओगे उसके बाद थक जाओगे, भले कितनी अच्छी चीज लगती हो फिर आपको वो अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन कर्म ज्ञान से जो आनंद आएगा वो लगातार बढ़ता जाएगा। जितना लोगे उतना आनंद और बढ़ेगा, जितना सीखोगे उतना और आनंदित रहोगे। यहां पे क्या हो गया, यहां पे असीम हो गई कोई भी चीज। संतुष्टि है तो उसकी कोई सीमा नहीं है, असीम जिसको कहते हैं। आनंद है तो उसकी कोई सीमा नहीं, असीम आनंद, जैसे परमानंद कहते हैं। परमानंद के बाद भी उसका असीमता तो कोई उसका एंड ही नहीं। ये कर्म ज्ञान का जो बेसिक चीज है जो आपको जानने समझने की जरूरत है। तो आज से विशेष टॉपिक शुरू हो रहा है। ये तो इसलिए स्टार्टिंग में बोलते हैं, और जैसा मैंने बोला कि कर्मण्यवाधिकारस्ते श्लोक आप सबके घर में पता नहीं कितने सालों से होगा। हम भी जब छोटे जैसे देखते थे घर पे कहीं ना कहीं, या किसी के घर पे कहीं ना कहीं दिखाई देता था। लेकिन अगर इस श्लोक को, ये साइंटिफिक श्लोक है, अगर इस श्लोक को ठीक से समझ लें तो पूरा का पूरा कर्म ज्ञान इसमें समाहित है। लेकिन इस श्लोक को पूरा समझने में लगभग अगर ठीक प्रकार से समझ के इंप्लीमेंट करने में 5 साल का वक्त लग जाता है, सिर्फ इस श्लोक को समझ के इंप्लीमेंट करने। तो इसलिए कोई सोचे कि आज हम पहली बार श्लोक सुनेंगे और कल से इंप्लीमेंट करें तो जस्ट इम्पॉसिबल, वो तो संभव ही नहीं है। हाँ, जो पहले से सुन रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कहां तक पहुंचे हैं वो उनको खुद पता होगा। और उसके बाद वो जहां से दूरियां हैं वहां से फिर समझो और फिर आगे बढ़ो। अभी हम किसी हर्डल पे रुक जाएं जाके, आप कमांडो मिशन में कई बार देखते हो कैसे कैसे मिशन होते हैं, कई बार बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, इसका मतलब ये तो ना रास्ता निकालने का। तो वैसे ही कर्म ज्ञान में हर एक चीज का रास्ता है। जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका कर्म के अनुसार हल ना हो। हल सिर्फ हमारा दिमाग या मन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, कुछ चीजों को आप बदल सकते हो और कुछ चीजों को आप बदल नहीं सकते। तो ये जो बदल नहीं सकते इसको क्या करना है, स्वीकार करना है। अगर तुम इन दोनों में विरोधाभास रखोगे कि जिसको बदल नहीं पा रहे उसको स्वीकार भी नहीं करोगे तो फिर कोई कर्म ज्ञान सीखने की बात ही नहीं हुई। कर्म ज्ञान सीखने का मतलब ही यह है कि जो बदल सको उसके लिए पूरे मन से लगो। अभी निक वुत्सिक का उदाहरण क्यों देते हैं, वो दोनों हाथ नहीं थे, वो कहता मेरे दोनों हाथ लगाओ। अभी लगे कैसे, कोई ऐसी चीज डिवाइस ही तैयार नहीं हुई जिसमें कुछ आगे हो ही नहीं। यहां तक के हाथ कटे हो या कुछ हो तो तब भी हाथ लग सके, यहीं से हाथ नहीं हो तो लगे कैसे। तो अगर ये बोले कि नहीं मुझे तो मेरे हाथ के बिना मैं कैसे करूंगा और उसका रोना रोता रहे तो फिर तो अलग बात है। आज देखो वो क्या नहीं कर सकते। तो आए दिन ऐसे लोगों से एक बार उनके बारे में पढ़ लो, देख लो, तो तुरंत उत्साह उमंग आ जाता है। तुरंत हम एक ऐसी शक्ति से भर जाते हैं कि ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो शब्दों को इसमें समझना, ये श्लोक अपने आप 4-5 पार्ट में रहेगा, लेक्चर्स में रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको तो पूरे 10-12 घंटे अगर एक दिन में बोला जाए ना तो भी खत्म नहीं हो, लगातार 24 घंटे बोला जाए ना तो भी खत्म नहीं हो। इतना चमत्कारिक और जबरदस्त श्लोक है। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये 2 लाइनें, अभी इन 2 लाइनों में ही इतना सारा चीजें ज्ञान की भरी हुई हैं कि वो आप जब तक समझोगे नहीं, जानोगे नहीं और ठीक से उसको साइंटिफिक वे में नहीं समझोगे। देखो कहा गया है कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, कर्मण्येवाधिकार मां फलेषु कदाचन, फलों पर कभी नहीं। अब एक पहली तो बात यही यहां पे कह रहे हैं कि जो समझने वाली है और सीखने वाली बात है कि कर्म यहां पर एक सिंगल वचन का प्रयोग हो रहा है, मतलब, और फलों में बहुवचन मतलब प्लूरल शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो पहले तो ऐसे ही क्यों कहा, नहीं तो कहते कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं है। लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फलों पर नहीं। तो
कुछ मतलब होगा ना उस चीज को समझने का, करने का। यहां पर कर्म हम किसी भी समय में, एक समय में एक ही कर्म कर सकते हैं। जिस सेकंड हम कोई कर्म कर रहे हैं, उस क्षण जो कर्म कर रहे होंगे उसके साथ दूसरा कर्म नहीं कर सकते, नहीं तो उस कर्म की गुणवत्ता कम हो जाएगी। अभी यहां पे जैसे मान लो हम लेक्चर दे रहे हैं, अगर लेक्चर देते देते हमारा कहीं भी ध्यान जाए तो अपने आप वो फ्लो नहीं आएगा और वो एनर्जी नहीं आएगी। ऐसे किसी भी समय में आप एक समय में एक ही कर्म कर सकते हो, और अगर दूसरा करोगे तो उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाएगी। क्यों? उस समय उस चीज से ध्यान हट जाएगा। जैसे को लोग कहते हैं ना, सब्जी में नमक डालना भूल गए, डबल डाल दिया, सब्जी जल गई, दूध उबल गया, उसी के सामने खड़े थे। कईयों को तो ऐसा है, सब गैस के सामने ही खड़े थे, दूध निकल गया तो निकल ही जाएगा ना, तुम कहीं और सोचोगे तो। दूध थोड़ा ना तुम्हें अलार्म की तरह बोलेगा मैं उबलने वाला हूं, बंद करो गैस। वो तो ऐसा नहीं बोलेगा ना। कई बार गाड़ी लेके जा रहे होते, कहीं टकरा गए, अभी तो कोई तो डिवाइडर में जाके घुस जाता है। अभी तुम सोचोगे कहीं और तो डिवाइडर तुम्हें कहां दिखेगा। तो यहां पर इसलिए ही कहा गया है कि पूर्ण कुशलता क्या है, पहले उसी वर्तमान में रह के अपनी शक्तियों के साथ पूरी तरह से उनको इन्वॉल्व करके जो कुछ आपकी शक्ति है उसको पूरा कर्म में लगा देना, ये कुशलता है। इनिशियल लेवल के लिए यही कुशलता है, पहले ये करो। सेकंड लेवल के लिए यह कुशलता है कि ऐसे कर्म करो कि वो बंधन कारक ना हो। तीसरी लेवल पे है कि अब बंधन काटने की कोशिश हो, लगे हो। ऐसे एक एक स्टेप करके चलना पड़ता है। तुम अपने आप एक स्टेप करके नहीं बढ़ोगे तो कैसे? अभी तुम बोलो साहब 12th तो किया नहीं, हमें मेडिकल में जाना है, तो संभव है क्या? तो कौन सा ऐसा तरीका है जिसे जा सको? कोई तरीका नहीं। तुम्हें कितने भी पैसे हो, कितनी भी संपत्ति हो, तुम प्रधानमंत्री के बेटे हो, तुम चाहे अरबपति के बेटे, कुछ भी हो, तुमने 12th पास नहीं किया तो पहले तो एग्जाम ही नहीं दे सकते उसमें सेलेक्ट होने का, मतलब उसमें एंटर होने का। पहली बात तो यह समझने की। दूसरी चीज, जब तुम 12th पास करोगे तब तुम्हारे अंदर पात्रता आएगी उस एग्जाम को देने की। अब सेलेक्ट होना ना होना आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है। तो किसी भी समय यहां बता क्या रहे थे कि कर्म एक समय में हम एक ही कर्म कर सकते हैं, इसलिए इसको एक वचन के रूप में इस्तेमाल किया गया। और यही आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जिस समय कर्म करो बस वही कर्म करो, तो देखो क्वालिटी कितनी बढ़ेगी। तुम कर कुछ रहे होते, सोच कुछ रहे होते हो, जहां हो वहां के पूरे नहीं रहते, तो क्वालिटी कैसे आएगी? भाई कुछ लोगों की क्वालिटी में कितना जबरदस्त अंदर, ऐसा उनके अंदर ऐसी कोई शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक शक्ति इतनी ज्यादा नहीं होती है। बस वो एक चीज समझ जाते कि वर्तमान में जहां है उससे रिलेटेड कर्म करना। देखो कितनी फास्ट होते हैं कर्म, कितनी गुणवत्ता से कर्म होते हैं, कितने अच्छे से कर्म होते हैं, और टाइम की भी कहीं क्राइसिस नहीं आती। क्यों? टाइम की क्राइसिस उन्हीं लोग आती है जो फालतू उलझनों में उलझे रहते हैं। अभी जिस चीज को बदल नहीं चल सकते तुरंत स्वीकार करो, और जो कर सकते हो तुरंत करो। अभी कहां टाइम कितना बचा आपका? अभी जो स्वीकार नहीं कर सकते उस पर तमाम चिंतन मनन कर रहे हैं। अभी जो चीज हो गई, घट गई, उसको तो स्वीकार ही करना है ना। अभी सोचो कि घर में आपकी आग लगी, क्यों लग गई थी, कितनी मेहनत से पैसा कमाया था, सब चल के चला गया, अब चला गया तो जो भी हो गया, अभी उसके बारे में विचार करने से क्या फायदा? वो तो चला गया है अंदर, पीछे कल रात गई, बात गई। कर्मयोग से इस क्वालिटी को विकसित करना है। दैट इज कॉल्ड एडेप्टेबिलिटी क्यूटिएंट, जो नया बताना शुरू किया। मतलब आज के समय में अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है, तो वो एडेप्टेबिलिटी क्यूटिएंट है, नॉट मानसिक शक्ति। क्यों? एडेप्टेबिलिटी क्यूटिएंट नहीं होगा तो अपने आप मानसिक शक्ति को भी डाउन कर देगा। तो ज्ञान के साथ आपके क्वेश्चंस के पैटर्न में भी चेंज आता रहता है। अभी तक जो हमेशा बोलते थे कि सबसे मजबूत शक्ति जो 5 शक्तियों में थे, कहते थे कि मानसिक शक्ति, अब चेंज हो गया इस साल से। मतलब अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मान लीजिए सबसे महत्वपूर्ण या जबरदस्त शक्ति कौन सी है जो कार्य कुशलता को बढ़ाने में आपकी मदद करती है, तो एडेप्टेबिलिटी क्यूटिएंट आएगा। क्यों? अगर आप किसी चीज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे तो मानसिक शक्ति तो अपने आप डाउन हो जाएगी। एज सुन एज आपने किसी परिस्थिति को स्वीकार नहीं किया, मन की शक्ति एकदम से डाउन हो जाएगी, तुरंत अपने आप ऑटोमेटिकली मन डाउन हो जाएगा। तुम उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हो, मन की शक्ति वैसी की वैसी बनी रहेगी।
वो डाउन नहीं होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दिन भर में कई घटनाएं ऐसी घटती रहती हैं, होती रहती हैं, जिसमें आपके इसी क्यूटिएंट की जरूरत होती है। और ये कब बढ़ता है? जब हम बार बार अभ्यास करते हैं। क्यों कहते हैं कि यहां पे कम से कम हफ्ते में 2 लेक्चर रहते हैं, उनको तो सुनने आओ। और बाकी भी कहते हैं कि 10 मिनट का चिंतन रोज करो। कि भाई जैसे पूजा के लिए समय निकालते हो ना, तो भगवान के पास जाते हो, तो ये तो नहीं कहते कि भाई मन से तो भगवान को मानते ही हैं, 2 मिनट के लिए भी क्या जाना। सीधी बात है। खाने के लिए कई बार कितना हम करते हैं कि कितना रसोई बनाने के लिए कितना चीजें बनाते हैं, फिर दिन में 3 बार खाते हैं। तो उसका पर्पस क्या है? स्वस्थ रहे ना। अभी कर्म ज्ञान का पर्पस क्या है? हमारे विचार स्वस्थ रहेंगे, हमारी मानसिकता स्वस्थ रहेगी, हमारा व्यवहार स्वस्थ रहेगा, हमारा पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ का आवरण है वो स्वस्थ रहेगा। कर्म ज्ञान सीखने के बाद आपके अंदर ऐसा हैप्पीनेस का संचार होता है कि आप जिनसे मिलते हो वो तक भी हर्षित हो जाते हैं। आप तो हर्षित होते ही हो। दूसरा, अपने घर में ऐसे हंसी खुशी के वाइब्रेशंस बिखेरते हो ना कि आपको कोई चीज से प्रॉब्लम नहीं है। जिसको जिस चीज से प्रॉब्लम हो आपको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत बड़ा चेंज आता है। किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने को सब अच्छे हैं, सब अपनी अपनी प्रकृति अनुसार कर रहे हैं। गलत करेंगे, कर्म ज्ञान इतना रोज सिखा रहे हैं, गलत करेंगे गलत फल मिलेगा। कोई जानबूझ के किसी को परेशान कर रहा, उसको गलत फल मिलेगा। अपना स्वधर्म का पालन नहीं कर रहा, कर्म बनेगा, उसका बनेगा। आपको क्या चिंता करनी है? आपको तो अपना देखना है, हमारा बन रहा है नहीं बन रहा। तुम अगर सही नहीं करोगे तुम्हारा बनेगा, तुम्हारे साथ रहने वाले सही नहीं करेंगे उनका बनेगा। कितनी बड़ी चीज है ये। लगातार इनपुट हमारे अंदर जाना चाहिए, लगातार। तब देखो कि कितना चेंज आता है कहीं पे भी। इसीलिए तो बताते हैं, कर्म ज्ञान सिखाने के बाद आपको किसी को अपना उसका कर्तव्य बताने की जरूरत नहीं है। अगर कर्म ज्ञान सीख गया तो वो कर्तव्य में खुद कोताही नहीं करेगा, खुद ही नहीं करेगा। आप कहोगे तो भी नहीं करेगा, आप उसको लाखों रुपए दोगे तो भी नहीं करेगा। बाकी तो बात ही छोड़ दो, कहीं पर भी होगा। और वैसे आप उसको रोक नहीं सकते जब तक वो ये जानता नहीं। तो लगातार अभ्यास हमारा, जैसे कहें, एक लोभ लालच मोह धन संपदा के प्रति रहता ही नहीं है। अपने 8 घंटे काम करने, जितना मिलेगा उसी के अनुसार चलेंगे। और 8 घंटे काम करने में हम ये भी रखते हैं कि 8 घंटे काम करने में हम विश्व में, मतलब फर्स्ट टॉप पे कौन है उसका नाम नहीं मुझे पता, सेकंड पे तो एलन मस्क है वर्ल्ड में, जो जिसकी सबसे ज्यादा संपत्ति है। अपने ये भी रहता है कि 8 घंटे काम करने में हम वहां तक पहुंचने का जज्बा रखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। क्यों? हमें सब चीज के लिए समय देना है, अपने रेस्ट के लिए देना है, अपनी फैमिली के लिए देना है, समाज के लिए देना है, सबके लिए देना है समय। पैसे लेके कहां जाने वाले हैं? तो ये जो चेंज आता है, तो ये सब जब एक समय में जो पहले भी लेक्चर चल रहा था, पहले भी जो बातें चल रही थी, उसी का कि कर्म पर हमारा अधिकार है। नहीं, जिस समय हम कर्म कर रहे हैं, कर्म के अलावा किसी और चीज पे फोकस होना ही नहीं चाहिए। जो हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उसके अलावा हमारा किसी चीज पे फोकस नहीं हो, बस दैट्स ऑल। फिर कहा गया फलों पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अब देखिए, यहां से बड़ी बात शुरू होती है। वो तो एक सिंपल सी लाइन है जो आपने समझ ली कि भाई क्यों सिंगल वचन का प्रयोग हुआ। यहां पहले फलों शब्द को समझना है, फिर अधिकार क्यों नहीं है। ये जो अधिकार नहीं है ना, यही समझ में आ जाए तो मैं कहता हूं उसी दिन से आप हर्षित हो गए। अविनाशी संतुष्टि, शांति, मुस्कान सब आ गई। इमीडिएट तो एक बड़ा स्टेप होता है जो फल आने के समय ही विचलित होता है आदमी। इस श्लोक में तो सब कुछ है, जैसे जैसे आगे जानोगे अपने आप पता चलेगा। जो पुराने हो तो पहले से जानते होंगे, जैसे फिल्म की कहानी पहले से पता होती ना पुराने लोगों को। जो नए सुन रहे हैं या पुराने जो अभी तक ठीक से नहीं सुने, उनको लग रहा होगा यार पिछले साल भी तो सुना था, लेकिन ये चीजें नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि पिछले साल ध्यान नहीं था आपका, उस समय प्रेजेंट में नहीं रह पा रहे थे। एक साल में आपके अंदर इतना कंसंट्रेशन आया कि आज कम से कम फोकस कर रहे हो कि हाँ, ये कोई चीज बताई जा रही है, ये कोई चीज बोली जा रही है, ये कोई चीज कही जा रही है।
ये इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आप समझ रहे हो कि आपको समझ आ रहा है, ये पॉजिटिव साइन है। जो पिछली बार नहीं अगर आया तो इसका मतलब है कि वो नहीं था। फलों मतलब प्लूरल शब्द का प्रयोग किया तो क्यों किया है? क्योंकि एक तो हम एक कर्म करके बहुत सारे फल चाहते हैं। नंबर एक, कैसे? जैसे हम एग्जाम में पढ़ रहे होंगे ना, तो पढ़ने के साथ चाहेंगे कि हमारी डिस्टिंक्शन आए या हमारा बोर्ड में नाम आए, फिर पेपर वाले हमारी फोटो लेने आए, फिर टीवी पे हमारा इंटरव्यू आए, मम्मी पापा भी हमारी सब जगह तारीफ करें, सब सोसाइटी के लोग हमसे मिलने आए। ऐसा एक कर्म करके हम कई बार बहुत फल चाह रहे होते हैं, इसलिए फलों कहा गया। एक समय में कर्म तो आप एक ही कर रहे होते हो, लेकिन कई बार बहुत, मतलब जिस कर्म में लगे हो उससे रिलेटेड भी कई सारे फल चाह रहे होते हो, इसलिए फलों शब्द का प्रयोग। दूसरा, इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसलिए फलों शब्द का प्रयोग किया गया, इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कर्म हम किसी भी सेकंड में एक ही कर सकते हैं, एक ही कर सकते हैं, लेकिन फल जो है उसी एक सेकंड में कई सारे आ सकते हैं, जो हमने आज से पीछे इसी जन्म में किए हैं, या फिर प्रारब्ध अनुसार भी आ सकते हैं। उस सेकंड के लिए जो हमारा प्रारब्ध है उस अनुसार भी फल आ सकता है, या उस दिन के लिए जो हमारा प्रारब्ध है। कई बार आप देखते हो कि सुबह से लेकर शाम तक दिन ऐसा बीतता है कि कुछ पूछो मत। अपने को तो लगता है कि बीच में कहना पड़े, प्रभु अब बंद करो, बहुत हो गया, कितना परीक्षा लोगे हमारी। ऐसा किसी दिन पता चला, सुबह उठे तो लाइट नहीं, ठंडी के मौसम में तो कैसे चले गीजर, गैस चलाने गया तो गैस खत्म हो गई, नीचे स्कूटर पे गया तो स्कूटर पंचर पड़ा, आगे निकले तो जिस ऑटो में जा रहे थे उसका पंचर हो गया, बस में बैठे तो बस बंद हो गई आगे, जहां कहीं पहुंचे वहां पता चला देर हो गई थी, आपको बाहर रोक दिया गया। अभी ऐसे, ये तो एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ऐसे किसी दिन ऐसी घटनाएं होती हैं कि आपको स्वयं आश्चर्य होता है कि ये हो क्या रहा है आज के दिन। ये सेम दिन की बात करो या सेकंड की बात करो, कोई भी चीज एक ही सेकंड में, यानी जैसे हमने कहा था आप एक सेकंड में कर्म एक कर सकते हो, लेकिन उसी एक सेकंड में फल कई सारे आ सकते हैं। पीछे किए हुए, आज से पीछे 50 साल के हो, 40 साल के हो, 60 साल के हो, 100 साल, मतलब 90 साल के हो, कुछ लोग 100 साल से भी ऊपर जीते हैं, उतने साल के भी हो सकते हैं। अभी भी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे तो बताया गया था कि लगभग 10,000 समथिंग लोग 100 साल से ऊपर के भी हैं गुजरात में। तो अच्छी लाइफ स्टाइल होगी तो ही होंगे। जापान में तो ज्यादातर लोग 110 साल से ऊपर, 119 साल की वहां ऑप्टिमम उम्र है। तो उनका खान पान, रहन सहन, मतलब जो पर्यावरण है उस सबको उन्होंने उस हिसाब से रखा होगा। तो फल जो है वो कई सारे आ सकते हैं, मतलब उसका साइंटिफिक समझ में आया रीजन सभी के। जो लोग कम से कम पिछले साल सुने थे फिर से सुन रहे, नए तो भले नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, लेकिन जो पिछले साल भी सुने थे और अभी इस साल सुन रहे उनको ये साइंटिफिक रीजन समझ में आया कि फलों क्यों कहा गया। अब यहां पे अगली जो चीज है इंपॉर्टेंट, कि फल पर अधिकार क्यों नहीं है। भी हर बार कहा जाता है जैसा आप कर्म करोगे उसी का आपको ही फल मिलेगा। यहां अधिकार शब्द क्यों हटा दिया, क्यों अधिकार मानने को मना किया? करे कर्म पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। अब यहीं से सारी साइंस शुरू होती है। अभी तक जो बताया वो बेसिक था इस साइंस को समझने के लिए। जो अभी तक शुरू में बेसिक बताया है, कर्म के प्रकार और कर्म के नियम, वो आगे की चीजों को आप ठीक प्रकार से समझ सको उसके लिए ही पूरा फोकस था। जैसे मल्टीप्लिकेशन अगर सिखाना है तो पहले नंबर एंड टेबल, पहले वो दो चीज सिखानी पड़ेगी, तभी मल्टीप्लिकेशन सीख सकते हो, नहीं तो नहीं सीख सकते। कोई बोले डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है तो कैसा, कौन सा तरीका है जो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन सिखाए? तुम सोचो कि जीवन में हम इनको जान के क्या करेंगे, जो कर्मों के प्रकार हैं या नियम है, कोई भी हो, उससे अपने क्या फर्क पड़ता है? वो बात सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई चीज को समझने के लिए तो जानना पड़ेगा ना, नहीं तो जानोगे कैसे? बचपन में प्ले ग्रुप से बच्चे को डाल देते हो और प्ले ग्रुप से जाके वो जो भी उसको अपना कैरियर चुनना है वो तो 12th के बाद चुन पाता जाके। तो क्यों नहीं सुबह से शुरू से ऐसे ही मस्त रहने देते, सीधे जाके कैरियर चुन ले।
अभी जिस तरफ जाना होगा उसका धीरे धीरे नॉलेज तो गेन करना पड़ेगा ना। तुम्हें कोई चीज समझ में तो आनी पड़ेगी ना कि क्या है क्या नहीं है। अभी डायरेक्ट तुम्हें कैसे कोई चीज समझ आ जाएगी अगर तुम्हें बेसिक ही नहीं मालूम होगा किसी चीज का। तो वो यहां कर्म ज्ञान में समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम बेसिक नहीं जानोगे तो किसी को कैसे समझाओगे। अब फल पर अधिकार नहीं, देखो उसका पहला सबसे बड़ा कारण, जैसा मैंने बताया था कि लास्ट टाइम भी नियम नंबर 1 में आया था, वो कारण यहां पे फिर से आया कि फल पर अधिकार क्यों नहीं मानना है। ये तो 100% तय बात है कि तुमने जो कर्म किया उसका फल तुम्हें ही मिलेगा, कोई और नहीं ले आ सकता। न तुम्हारे बच्चे, न तुम्हारी माता, न तुम्हारे माता पिता, न तुम्हारे पति पत्नी, मतलब एक दूसरे का किसी का फल नहीं ले सकता। नियम है अपने आप। तो जब ये चीज मालूम है कि तुम्हारे किए हुए कर्मों का फल तुम्हें ही मिलेगा, तो फिर कहां क्यों गया कि फल पर अधिकार नहीं है। अगर समझ में आएगा तो रात में भी कोई उठा के पूछेगा तो भूलोगे नहीं, और समझ में नहीं आया होगा याद करोगे तो फिर अभी 7 दिन बाद ही नहीं याद आएगा कि क्यों बोला गया। पहली चीज है कि किसी भी कर्म का फल इच्छानुसार नहीं है, फल कर्म की गुणवत्ता अनुसार है, जैसा नियम नंबर 1 में बताया था। इसलिए जो बताया था उसी को फिर से यहां पे दोहरा रहे हैं कि एक कारण इसका ये है कि कर्म का फल तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं है, कर्म की गुणवत्ता अनुसार है, कर्म की क्वालिटी अनुसार है। तुमने जैसी इच्छा की उस अनुसार तुम जैसा कर्म कर पाए, जिस गुणवत्ता का कर्म कर पाए, जिस क्वालिटी का कर्म कर पाए, फल हमेशा उसके अनुसार मिलेगा, तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं मिलेगा। ये पहला कारण। कोई बड़ा सरल सा सोचो अपने आप। और हमारा कह रहा था हमने इच्छा की और अपना जैसा जैसा कर्म किया, फिर हम सोचते हैं कि अभी फल तो मिलना चाहिए ना मुझे, अभी कैसे मिलेगा। अभी आप अपने आप सोचो ना, तुम जमीन में 100 फुट गड्ढा खोदो, पानी निकला नहीं, पानी निकालने के लिए प्रयास कर रहे थे लेकिन 100 फुट खोद के पानी नहीं निकला, और तुम बोलो पानी तो निकला नहीं, हताश निराश हो गए। अभी ये तय बात है कि जमीन के नीचे पानी है, वो 100 फुट पे है 200 फुट पे वो नहीं पता। सौ फुट पे है 200 फुट पे वो नहीं पता। जैसे कोई व्यक्ति जान ले भाई सबके अंदर आत्मा का वास है, तुम्हें आत्म साक्षात्कार करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम्हें अपने मन में पड़ी हुई गंदगी को हटाना पड़ेगा, मन को दर्पण बनाना पड़ेगा, अपने आप आत्मा दिखने लगेगी पीछे, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन उस मन को साफ करने में तो वक्त लगेगा ना। ये गंदा हजारों वर्षों से जमा हुआ गिलास में गंदगी हो, उसको साफ करने में कितना वक्त लगता है। और यहां तो कहीं ऐसा नहीं मन को पहले बाहर निकाल लिया, फिर उसके ऊपर स्प्रे मारा, फिर रगड़ने लगे मन को, फिर डाल दिया अंदर। आजकल बाकी चीज तो निकाल सकते हो, चलो हार्ट को निकाल दिया, क्लीन विन करके फिर से उसको अंदर फिट कर दो, चलो ठीक है। लेकिन मन तो कहीं दिखता नहीं है। वो तो एक तरह से आपका ऐसा है कि कहां है वही मालूम नहीं किसी को, आत्मा मालूम ही नहीं है। पूरे शरीर में जैसे प्रवाहित एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी किधर मालूम होती, तारों के माध्यम से दिख रही है आजकल तो ठीक है, कुछ दिनों में ऐसी फोन में ऐसी इलेक्ट्रिसिटी आएगी, आपके घर पे कुछ लगा होगा, कोड वर्ड होगा, उसके अनुसार इलेक्ट्रिसिटी आएगी, जितना आप यूज करोगे वो अपने आप आएगा, कोई तार वार नहीं होंगे आने वाले समय में। जैसे इसके पहले कौन जानता था कि ये मोबाइल बिना तारों के चल सकेगा, अभी आपको लग रहा हो। तो ऐसी विज्ञान तो अथाह है, उसका अगर मानव जाति के कल्याण के लिए प्रयोग करो तो अपने आप उसके आउटपुट दिखाई देगा, और विनाश के लिए प्रयोग करो, जैसा आजकल देख ही रहे हो जगह जगह युद्ध चल रहा है, विनाश लीला हो रही है। तो तुम्हें यहां पे क्या करना, कर्म ज्ञान समझकर तुम्हें मानव के कल्याण के लिए प्रयास करना है, बस। तुम्हें कोई डिस्ट्रक्टिव चीजें यूज ही नहीं करनी है, कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव। तो पहला है कि जो बताया कि फल इच्छा के अनुसार नहीं है, कर्म के अनुसार है, इसलिए फल पर अधिकार मानने को मना किया गया। दूसरा चीज देखो, बड़े बड़े सरल सरल कॉज हैं, कारण हैं, लेकिन कई बार काफी समय अभ्यास करने के बाद भी 10-15 साल से 10-12 साल से भी लोग कर रहे हैं, लेकिन तो भी वहां पे कारण भूल जाते हैं जब पूछे जाते हैं या किसी को समझाना हो। हमारा उद्देश्य क्या है, जो लोग लंबे समय से हैं वो किसी को ऐसे समझा सकें कि उसकी समझ में आ सके। तुम्हें आता है वो एक डिफरेंट चीज हो गई, तुमने अपने अंदर चेंज किया, तुमने अपने अंदर बदलाव किया,
लेकिन तुम अगर कोई चीज किसी को समझा सकते हो और उसके अंदर वो चीज वैसे ही उतर सकती है, तब तुम्हारी काबिलियत का परिचय, नहीं तो नहीं। तो दूसरी चीज है, जब हम कर्म करते हैं तो कर्म हम वर्तमान में करते हैं। ध्यान से समझना, कर्म वर्तमान में करते हैं और फल कब आता है? आगे आएगा, भविष्य में। जब भी कर्म करेंगे हम वर्तमान में करेंगे, कोई भी कर्म करें, फल कब आएगा? भविष्य में आएगा। अब हम वर्तमान में जो कर्म करते हैं, वर्तमान में किए गए कर्म की गुणवत्ता हम खुद जज नहीं कर सकते कि ये कर्म की गुणवत्ता किस लेवल तक पहुंची है, ये फल देने के लेवल तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। वर्तमान में किए हुए कर्म को हम कैसे जान सकेंगे? अभी तुम्हें कोई भाला फेंकना है, बॉल फेंकनी है, डिस्क फेंकनी है, कुछ और फेंकना, जस्ट या दौड़ना है किसी गेम में, या किसी एग्जाम में पार्ट लेना है, कोई नीट दे रहे हो, JEE दे रहे हो, इंजीनियरिंग का है या मेडिकल का, कोई भी, या ISP से, सिविल सर्विसेज, कुछ और एग्जाम दे रहे हो। तुम जब पूरे साल मेहनत करोगे और एग्जाम दे के आओगे तो तुमने जो मेहनत की तो तुमने अपना आउटपुट क्रिएट किया। अब ये आउटपुट उस लेवल तक पहुंचा जितना फल देने के लिए जरूरी था, वो कैसे पता? वो तो आने वाले समय में जब रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ेगा। अभी किसी रेस में दौड़ रहे हो तो कई बार 1 मिनट बाद भी, फर्राटा रेस है तो 1 मिनट बाद भी रेस आ सकता है, मतलब 100 मीटर फर्राटा है, 400 मीटर है तो हो सकता है आधे घंटे में रिजल्ट आ जाए। लेकिन रिजल्ट हमेशा जब कर्म कर रहे हो उसके बाद आएगा। समझने की चीज है। देखो, अगर समझोगे नहीं ना तो फिर याद नहीं। जब हम कर्म करते हैं तो हमें कर्म के दौरान ये नहीं पता कि हमारे कर्म की गुणवत्ता उस लेवल तक पहुंची या नहीं पहुंची। तो तुम अगर कर्म करते समय फल के बारे में सोचने लगोगे तो तुम्हारी गुणवत्ता और कम हो जाएगी। तुम अगर पॉजिटिव भी सोचोगे तो भी तुम्हें अपने आप सोचो ना, अपने आप बात करो। अगर मान लीजिए रेस में दौड़ रहे हो और तुम सबसे आगे हो, मान लो अभी 400 मीटर की रेस है, 100 मीटर में तुम सबसे आगे हो। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है पहले जाके उस लाइन को जैसे ही छुएंगे सब प्रेस रिपोर्टर हमारे साथ आ जाएंगे उसी समय, दौड़ते समय, फिर तो क्या बात होगी, सब मुझे गोद में उठा लेंगे, टीवी पे नाम आ रहा होगा, भारत के छोटे से गांव से आने वाली एक लड़की आज ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल की है। अब ऐसा जहां ख्याल आया आपके दिमाग में, आपके कर्म की क्वालिटी अपने आप गिर जाएगी, बढ़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मन कहीं और चला गया, किसी और ख्याल में। वो गलत ख्याल में भी जा सकता है, निगेटिव ख्याल में, जैसा आपने देखा था मिल्खा सिंह में। उसके साथ जो बचपन में घटना हुई थी, उसको वही रोम ओलंपिक के समय वही घटना याद आ गई, नहीं तो वो तो आ गई था। साक्षात देख चुके हो। 1960 में आप नहीं रहे होगे, लेकिन फिल्म तो देखी ना, उसमें दिखाया गया। तुम सोच रहे होगे कि 1960 में तो हम नहीं थे, तो कहां देखा? वो फिल्म की बात कर रहे हैं या पढ़ा होगा। मिल्खा सिंह का इतना नाम है जैसे आदमी सोचेगा उसने 10-12 गोल्ड मेडल तो लिए ही होंगे। मेडल एक भी नहीं मिला उसको ओलंपिक में। उसी बार मेडल की चांस थी, लेकिन किस लिए मिस हो गई ये समझने वाली, यही कह रहा हूं। जब हम वर्तमान में कर्म करते हैं तो कर्म के दौरान हम उसकी गुणवत्ता नहीं जान सकते। अगर तुम उसी समय सोचोगे कि हम तो आगे हैं, आगे ही आ जाएंगे, फर्स्ट आ जाएंगे, जरूरी नहीं है। तुम कार रेस में भी आगे जा रहे हो, मान लो कार का टायर पंचर हो गया आगे, कोई और उसमें इग्निशन में प्रॉब्लम आ गई, जब तक बाजी जीत ना लो जब तक तुम बाजीगर नहीं। और वो कब पता चलेगा? वो तो कर्म खत्म होने के, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। यानी तुम विनर लाइन को छूने जा रहे हो, उसके समय में भी कुछ चेंज हो सकता है। मान लीजिए आप लड़खड़ा सकते हो, या दूसरा अपनी स्पीड बढ़ा के जस्ट वो उसने हाथ पहले मार दिया। आपको वहां पे पीछे भी जरा सा भी नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि फिर स्पीड आपकी ब्रेक होगी। आप आगे दिख रहे हो तो आपको लग रहा है कि हम आगे हैं, अब तो हम आगे ही हैं, लेकिन जस्ट पीछे से कोई आके उसने हाथ पहले मार दिया। किस लिए? क्योंकि आपने ये सोचा कि हम आगे हैं। वहां करना क्या है? वहां तुम्हें करना है सिर्फ अपने कर्म पे फोकस, कि हमारी जितनी शक्ति हम दौड़ते जाएंगे, दौड़ते जाएंगे, दौड़ते जाएंगे, दौड़ते जाएंगे, दौड़ते जाएंगे, दौड़ते जाएंगे, दौड़ते ऐसे।
अपने नहीं देखना कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, क्या पहुंचे कहां नहीं पहुंचे, कहां पहुंचे, जहां भी पहुंचे अपन वो बस लास्ट टारगेट दिख रहा वहां पहुंच के रुकेंगे, वहां पे ये अपना रोल है। अभी पढ़ाई के समय में पढ़ते जा रहे हैं, क्वालिटी ला रहे हैं, ये रहा है, ऐसा इसने ऐसा पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है, ये आ सकता है। अभी नहीं सोच रहे कि अपने को पीजीएमई में, उसमें सीपीएमटी में या नीट में, मेडिकल में, एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्ट होने के बाद हमें क्या क्या मिलने वाला, वो नहीं सोच रहे। क्यों नहीं, तो हम 1 घंटा तो रोज उसी में वेस्ट कर रहे हैं, अगर उतना पढ़े होते तो ये दूसरा कारण। जब भी हम कर्म करते हैं तो हम वर्तमान में करते हैं, फल भविष्य में आता है। वर्तमान में किए गए कर्म को हम जज नहीं कर सकते कि हमारे कर्म की गुणवत्ता किस लेवल तक पहुंची है, वो उस लेवल तक पहुंची है या नहीं पहुंची जितना फल देने के लिए जरूरी है, वो भविष्य में ही पता चलेगा। इसलिए तुम फल पर अपना अधिकार नहीं मान सकते। ये समझ में आया 2 कारण। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही, दूसरा जो कारण है अभी, वैसे तो उसमें और भी कई कारण इंपॉर्टेंट, लेकिन ये कारण अपने आप में इंपॉर्टेंट आ रहा है। क्यों? इसीलिए एग्जाम्पल देके बताया, कार्य के दौरान मत सोचो, ना ये सोचो कि कहीं हमें असफलता मिली तो दूसरों को क्या मुंह दिखाएंगे, दूसरों को क्या बताएंगे, क्यों असफलता मिलेगी ऐसा सोचते ही क्यों। दूसरा, ना ये सोचो कि सफलता मिलेगी तो हम क्या क्या करेंगे। दोनों ही चीजें नहीं समझनी। हमें सोचना है कि हम कर्म की गुणवत्ता कैसे बढ़ाएं। कर्म की गुणवत्ता कैसे बढ़ानी है, कैसे अपनी शक्ति बढ़ानी है, कैसे अपनी ताकत बढ़ानी है, कैसे अपना जज्बा बढ़ाना है, कैसे अपना जोश बढ़ाना है, कैसे अपने जुनून को बढ़ाना है। अगर ये बढ़ता रहेगा तो सफलता मिलना तो तय है। तो इसलिए आज 2 ही नियम रखेंगे, फिर ऐसा मौका आपको कहां मिलेगा, आगे सीखते जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि अभी टाइम भी हो गया है। तो इसीलिए कहते हैं हमेशा कि ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा, अरे ऐसा कर्म ज्ञान फिर कहां मिलेगा। आओ तुमको समझाते हैं कर्म ज्ञान के चमत्कार, देखो 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 जादू कर्म ज्ञान का, जादू जीत ज्ञान का, कर्म ज्ञान खुशियों का खजाना, हम सबको इसे अपनाना, आना जी संडे को आना, सुनकर जी इसे अपनाना। अरे ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा, अरे ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा, अरे ऐसा कर्म ज्ञान फिर कहां मिलेगा। आओ तुमको समझाते हैं कर्म ज्ञान के चमत्कार, समझो 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 जादू कर्म ज्ञान का। तो ऐसे ही कर्म ज्ञान का जादू समझते रहिए और हर समय मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।